नमस्कार। आज हम संत कबीरदास जी की पदावली पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। कबीरदास निर्गुण एवं निराकार ईश्वर के उपासक थे। कबीरदास जी के अनुसार ज्ञान और योग की साधना के द्वारा ही उस परम परमात्मा से साक्षात्कार संभव हो सकता है। पदावली में आध्यात्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। जब जीवात्मा परमात्मा को अपना अवलंबन बनाकर कई रूपों में प्रेम की अनुभूति करता है तो यही उसकी उत्कृष्ट भक्ति का स्वरूप होता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि होने के कारण ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसका वर्णन कबीरदास जी ने किया है। चलिए कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जो वन में माती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भांवरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कौतिग आए, मुनियर सहस 88। कहें कबीर हमें ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। दुल्हनी गावहु मंगल चार। इस पद में कबीरदास जी स्वयं को जीवात्मा मानते हुए परमात्मा से अपने विवाह की बात करते हैं, अर्थात ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे दुल्हनियों, मंगल गीत गाओ। हम घर आए हो राजा राम भरतार। हमारे यहाँ राजा राम अर्थात परमात्मा भरतार अर्थात भरण पोषण करने वाले पति के रूप में आए हैं। तन रति कर मैं मन रति करी हूँ। मैं अपने तन तथा मन से अपने पर ब्रह्म परमात्मा से जो मेरे घर में पति रूप में आए हैं उनसे प्रेम करूँगी। पंच तत्व बराती और 5 प्रकार के जो तत्व हैं धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु मेरे घर में बाराती के रूप में आए हैं। राम देव मोरे पाहुने आए। स्वयं परमात्मा मेरे पाहुने अर्थात अतिथि बनकर आए हैं। मैं जो बन में माती, जिस वजह से मैं यौवन के मद में सराबोर हूँ अर्थात परमात्मा के प्रति मेरी भक्ति पूर्ण रूप से समर्पित भाव लिए हुए है और मैं परमात्मा के प्रति अपनी समर्पित भक्ति के मद में डूबी हुई हूँ। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ। ऐसे पावन समय में मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को यज्ञ की बेदी बनाऊंगी। ब्रह्मा वेद उचार और स्वयं ब्रह्मा जी उस यज्ञ बेदी या हवन कुंड में वेदों के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। राम देव संग भांवरी ले हूँ और मैं अपने भगवान राम अर्थात उस परम परमात्मा के साथ फेरे लूँगी। धनी धनी भाग हमारे। आज मेरे समान भाग्यशाली कोई नहीं है, अर्थात यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपने ईश्वर के संग ब्याह करूँगी या भांवरी लूँगी। सुर 33 कौतिग आए। मेरे इस विवाह की मंगल बेला में सुर 33 कौतिग अर्थात 33 कौतिग अर्थात करोड़ देवी देवता आए हैं। मुनिवर सहस 88 और सहस 88 अर्थात 88,000 मुनि आए हैं। कहें कबीर हमें ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि इतने सब पुण्यात्माओं के सामने एक अविनाशी पुरुष अर्थात कभी भी समाप्त या नष्ट न होने वाले परमात्मा मुझे ब्याह कर ले जा रहे हैं, अर्थात मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन या साक्षात्कार हो गया है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग्य बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माही मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई। कहें कबीर में कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए।
इस पद में कबीरदास जी जीवात्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हैं और परमात्मा के मिलन पर आनंदित होते हुए कहते हैं, बहुत दिनन अर्थात अनेक जन्मों से ईश्वर की साधना करता हुआ मैं अर्थात मेरी जीवात्मा अब अर्थात इस जन्म में परमात्मा को पा सकी है। यह जीवात्मा रूपी सखी परमात्मा के मिलन पर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, कई जन्मों के पश्चात अब जाकर मेरा मिलन अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से हो पाया है। भाग बड़े घर बैठे आए, और मेरा सौभाग्य तो देखो कि परमात्मा रूपी प्रियतम को पाने के लिए मुझे भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ी, बल्कि वे स्वयं ही मुझे घर बैठे अर्थात मेरे हृदय में आ गए या मुझे प्राप्त हो गए। मैंने घर बैठकर ही परमात्मा रूपी प्रियतम का ध्यान लगाया और उन्होंने मुझे मेरे घर अर्थात हृदय में ही अपने दर्शन से धन्य कर दिया। मंगल चार माँ ही मन राखूं, उनके दर्शनों से मैं इतनी प्रसन्न हूँ या आनंद का अनुभव कर रही हूँ कि मैं अपने मन ही मन में मंगल गीत गा रही हूँ। राम रसायन रसना चाखों, और राम नाम रूपी रसायन अर्थात औषधि का रस मैं चख रही हूँ। मंदिर माही भया उजियारा, मंदिर माही अर्थात मेरे मन के अंदर मेरे हृदय रूपी घर में उजियारा अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया है। अर्थात ईश्वर के मेरे हृदय में आ जाने के कारण मेरे मन से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया है और ईश्वर के प्रति अनन्यता का भाव या ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया है। ले सूती अपना पीव पियारा, सूती अर्थात सुख, और मैं अपने पीव प्यारा अर्थात प्यारे प्रियतम अर्थात परमात्मा रूपी प्रियतम के साथ सुखी हो गई या आनंद लेने लगी हूँ। मैं रनिराशि जे निधि पाई, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार बहुत अधिक मात्रा में जे निधि पाई अर्थात जो खजाना अर्थात परमात्मा रूपी प्रियतम का मिलना या राम नाम रूपी निधि या खजाना जो प्राप्त हुआ है, हम ही कहा यहु तुम ही बढ़ाई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप जो मुझे या मेरे हृदय में आए हैं इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, यह तो आपकी उदारता है, आपका उपकार है जो आप मुझे प्राप्त हुए अर्थात इसमें सिर्फ आपकी बड़ाई है। कहें कबीर में कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तो ईश्वर की दया के कारण हुआ है। अर्थात जीवात्मा रूपी सखी कहती है कि हे सखी, स्वयं परमात्मा ने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे यह सुहाग अर्थात परमात्मा रूपी प्रियतम मुझे प्राप्त हो सके हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। दुचिते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचू चुवै न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पद में ज्ञान के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, मेरे जीवन में इतनी तीव्रता के साथ जो ज्ञान रूपी आंधी आई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जिसके कारण भ्रम रूपी अज्ञान की टाटी अर्थात पर्दा उड़ गया अर्थात अज्ञान रूपी पर्दा जो मेरी आँखों में पड़ा था वह उड़ गया और ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी ज्ञान मेरे हृदय में फैल गया। माया रहे न बांधी रे, और अब मेरा हृदय मोह माया रूपी बंधन से मुक्त हो गया है अर्थात अज्ञान रूपी टाटी के कारण मैं अत्यधिक सामाजिक मोह माया के बंधन में पड़ा था, लेकिन जब वह अज्ञान रूपी पर्दा मेरे हृदय से हटा तो मैं मोह माया के बंधन से भी मुक्त हो गया। दुचिते की दुई थुनी गिरानी, दुचिते अर्थात मोह और माया या अत्यधिक अभिलाषाओं का जो छप्पर बना था वह दुई थुनी अर्थात मोह और माया रूपी दोनों खंभे के ऊपर टिका था। मोह बलिंडा टूटा, वह भी गिर गया अर्थात मोह या अत्यधिक आसक्ति का जो बलिंडा या बल्लियाँ थीं वह भी टूट गईं। तृष्णा छानी परे घर ऊपर, तृष्णा छानी अर्थात आसक्ति रूपी जो छप्पर जो मेरे घर अर्थात जो मेरे अज्ञान रूपी घर में छाया हुआ था वह भी टूटकर गिर गया। बुद्धि का भांडा फूटा रे, और जब
तृष्णा रूपी छप्पर टूटकर गिर गया तो कुबुद्धि रूपी बर्तन भी फूट गए, अर्थात मैं अपने कुविचारों से भी मुक्त हो गया। जोग जुगति कर संतों बांधी। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अब जब योग साधना के अनेकों उपाय करके अब जब संतों ने ईश्वर के प्रति प्रेम या ज्ञान रूपी छप्पर को छा दिया है, तो अब उसमें निर्चू चुवै न पानी, तनिक भी मोह माया या आसक्ति रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं गिर पाती है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। और इस प्रकार मेरे काया अर्थात शरीर के अंदर से या मेरे हृदय के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाने के कारण या जब मैंने ईश्वर के स्वरूप को समझ लिया, तब मेरे हृदय से जितना मोह माया और कपट का कूड़ा था वह सब बाहर निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। अर्थात ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद ईश्वर के प्रति प्रेम या ज्ञान रूपी जो जल बरसा, उससे मैं पूरी तरह भीग गया, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी जल की बारिश के बाद जब सूर्य प्रकटे या ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे हृदय में प्रकट हुआ, तो मेरे हृदय का तम खीना अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और मैं उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर सका या पर ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन पा सका। यहीं पर संत कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली का प्रथम भाग समाप्त होता है। मिलते हैं द्वितीय भाग के साथ। धन्यवाद।